नमस्कार भाइयों, मैं अवनीश चौहान और आज हम 5500 फीट की एलिवेशन पे है। यहाँ पे ये जो सारी प्लांटेशन हुई है ये सीडलिंग के ऊपर है। ये 2 साल पहले इन्होंने हमारे से कुछ सीडलिंग प्लांट्स लिए थे। इन्होंने करीब 1000-1200 हमारे से प्लांट लिए थे। तो आज मैं यहाँ पे इनको इसकी प्रोनिंग बताने आया हूँ। ये सेकंड ईयर प्रोनिंग है और इनका जो डिस्टेंस है जिस पे ये काम कर रहे हो 4 से 5 फीट का है, बीच में 6 फीट भी है, यानी कि मीडियम डेंसिटी पे ये काम कर रहे हैं। तो इस पे जो आपकी प्रोनिंग टेक्निक है वो इसमें कैसी होनी चाहिए, इनको जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ वो एक तरह से टॉल स्प्रिंडल सिस्टम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये इनका पौधा है। सबसे पहले तो आपका ग्राफ्ट यूनियन काफ़ी नीचे दबे हुए हैं, इसको आपने ज़मीन से कम 3 से 4 इंच 5 इंच आपने ऊपर रखना है। इसकी जो मिट्टी है जो ये दबा हुआ है इसको थोड़ा सा आपने खोल देना। और दूसरा जो आपकी नीचे की ब्रांचेज है ये काफ़ी नीचे है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी घुटने के बराबर है। ये कम से कम 2.5-3 फुट आपका ऊपर होना चाहिए लगभग। ये जो पहली ब्रांच है आपको यहाँ से लेनी है। तो इसमें जो नीचे की ब्रांचेज है ये सारी आपको काटनी पड़ेगी, रिमूव होगी। लेकिन अभी आपका जब ये इसको खोलेंगे ये आपकी पूरी मिट्टी इस खेत की जो है आगे को आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे पौधों के आपके ग्राफ यूनियन दबे हुए। तो कम से कम 3-4-5 इंच आपका पौधा ऊपर निकलेगा। तो यानी कि ये ब्रांचेज आपकी थोड़ी ठीक आ जाएगी, इतना आपको ज़रूरत नहीं अभी काटने की, इसको आप बाद में भी वो कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो आपकी मोटी ब्रांचेज है, मोटी ब्रांचेज आपने जो भी लीडर के कॉम्पिटेटर्स है वो इसमें भी आपने ख़त्म करने हैं। जैसा टॉल स्प्रिंडल में 3 फुट के जो हमारा वो है ट्रेनिंग सिस्टम, 3 फुट में आपका क्या होता है, जो ब्रांच की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 फीट। अब जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 6 फीट का ये लगभग 5 से 6 फीट का आपका डिस्टेंस है। तो 5-6 फीट में लगभग आप इस ब्रांच के आप ले सकते हैं। आप 2 से 2.5 फीट की आप इसकी फैदर की लेंथ जाएगी। अब 2-2.5 फीट का फैदर जो उससे लंबे है और उससे जो नीचे से स्ट्रॉन्ग बन गए उनको आपने स्टब करना है, उस फैदर को आपने दोबारा से लेना है इसमें। तो ये जो नीचे के तो आप सारे रिमूव कर दो। कैंची बेकार है। नीचे के ये एक्स्ट्रा फैदर थे और ये बहुत नीचे थे। और दूसरा ये देखो, ये फैदर अभी भी नीचे है, लेकिन आपका 3-4 इंच की जब इससे मिट्टी निकल जाएगी तो लगभग ये 4 इंच और ऊपर आ जाएंगे फैदर। तो आपका ये फैदर ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी आप देखो, 3 तरफ को ये बढ़िया डायरेक्शन आ गई। ये अब जो नीचे के फैदर है इसमें हल्का आपने आगे क्लिक दे देना है। और इस क्लिक से क्या होगा, आपका जो ये है इसका पीछे तक इसमें एक रिवर्स लगेगा और इसमें क्या है आपका पीछे तक इसमें बीमा पूरा फट जाएगा आपका। फिर जो ऊपर के इसमें फैदर है ये जो खड़े है इसको आपने पूरा क्लीन कट नहीं मारना, इसमें हल्का सा इसमें छोड़ो, हल्का सा, लेकिन इसमें पूरा अगर साफ़ करेंगे ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका बीमा बनेगा, ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच थी, इतना इतना ये था। अब इसमें क्या होगा, आपका वीक फैदर्स फटेंगे, इसमें छोटे छोटे 3-4 ब्रांचेज निकलेगी और वो छोटी रहेगी। अगर उसमें भी आपकी लग रहा है कि लंबी, अगली साल दोबारा उसको वहाँ से ही काटो, तो ये आस्ते आस्ते आपका क्या होगा, 1-2 साल में ये लगभग आपका जब इतने में रुक गया तो ये आपका बीमा बन गया। तो ये जो एक्स्ट्रा इसमें ये निकाल दो और नीचे के इसमें आपने आगे क्लिक दे दिया। अब जो यहाँ से ऊपर का है ये है, इसको आप रहने दो, इसको रहने दो। और ऊपर जो इसकी टॉप है, टॉप इसमें आप हल्की सी दो, क्योंकि आपके पास यहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत 2 साल में आपका इतना प्लांट तैयार हो गया। अब इसमें छोटा सा जब ऊपर कट मारेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सैप तो आपका कहीं ना कहीं से बाहर फटेगा, वो ग्रोथ भी प्लांट ने लेनी है। अगर इसमें आप ऊपर मोटा कट देंगे तो लीडर आपका बहुत ग्रोथ लेगा, तो उसमें फैदरिंग आपके नीचे इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब इसका लीडर ऑलरेडी आपका देखो ऊपर 9-10 फीट तो पहुँच गए है। तो इसमें हल्का सा कट दे के क्या होगा, इसमें नीचे ब्रांचेस फाड़ेगा पेड़, इसमें जो आपका इसका एनर्जी है वो अपनी ब्रांचेस की तरफ वो करेगा। तो इसमें ब्रांचेस फटेगी आपकी नेचुरल, इतनी सी प्रोनिंग है, देखो बिल्कुल खाली हो गया है पे। और ये 2 ब्रांच इसको नहीं छेड़ेंगे? नहीं, इसको कुछ नहीं करना, नहीं प्रूनिंग इसमें क्लिक भी नहीं करना। इसमें जो नीचे के फैदर्स है ना, क्लिक सिर्फ ये करो। बाकी जो ऊपर की कनोपी आपका जो ये पेड़ है, इसमें आपका पेड़ थोड़ा इस तरह का बनता है। नीचे की ब्रांचेस थोड़ी लंबी होगी, जितना ऊपर ऊपर को जाएंगे ब्रांचेस थोड़ी छोटी होगी, ताकि जब उसकी सनलाइट आपको ऊपर से सनलाइट पूरी आपकी हार्वेस्ट होगी, नीचे तक एक एक फ्रूट पे आपकी सनलाइट एक और पड़ेगी। चीज़, जैसी हमारी ग्रोथ पूरी है यहाँ पे, तो हम इसको अनटॉप नहीं छोड़ सकते इसमें? नहीं, अनटॉप मत छोड़ना इसमें। अभी तो क्या बोलते हैं, हल्का सा टॉप दो। अनटॉप तब आपने छोड़ना जब आपकी पूरी मतलब कि आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी। पर फिर भी उसके बाद भी आपका एक लॉक करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं इसको पेड़ के, आपको अनटॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आपको तो जैसे हल्की हमें सी इसमें टॉप। ब्रांचेस चाहिए, तो ऊपर से एक सीधा कट लगता है, वो नहीं मार सकते? नहीं, सीधा कट नहीं, उसमें हल्का सा तिरछा ही कट मारो ऊपर। लेकिन इसमें आपको जब छोटा कट लगेगा 3 से 4 इंच का ना, तो इसमें आपकी ब्रांचेज नीचे फटेगी, नीचे आपकी ब्रांचेस फटेगी, ऊपर ग्रोथ कम जाएगी।
अगर इसको अनटॉप छोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, अनटॉप भी छोड़ सकते हैं। बाकी लेकिन हम नोचिंग करके हाँ वो नोचिंग निकाल- इसमें ब्रांचेस सारी नोचिंग से फटेगी। अब जैसा ये वाला तो पोर्शन है नोचिंग हमें ये कितने डिस्टेंस के बाद करनी चाहिए? जैसे बेसिकली ये समझ लो आप पूरा हम्म, खाली है तो इसमें मतलब कि आपका कैसे नोचिंग करें, जो किस साइड? नोचिंग का होता है ना, नोचिंग सबसे पहले आपका ये देखना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है। अगर आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपका 9 वाला होता है जो 3 फीट का होता है, उसमें जो नोचिंग होगी, नोचिंग आपकी उसमें थोड़ी नज़दीक होती है। ब्रांचेज हमारे को उसमें जो प्लांट की हाइट होती है लगभग आपकी 9 से 10 फीट आपको उसमें लेनी होती है। तो 9-10 फीट के प्लांट में आपकी कम से कम उसमें 30 ब्रांचेज आप ले सकते हैं। तो 30 ब्रांचेज अब देख लो आप किस डिस्टेंस पे जाएगी, लगभग इस डिस्टेंस पे आपको ब्रांच चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है और फैदर की लेंथ लंबी है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, आपका फैदर का डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें आपकी नोचिंग लगभग एक यहाँ पे है, तो दूसरी ब्रांच आपको लगभग इधर लेनी है। तो जैसे मतलब ये ब्रांच जा रही है तो हाँ हमें जी। यहाँ पे नोचिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर इससे इस साइड को ब्रांच आएगी ना, ये इसके बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ इस पे पूरी शेड तो डालेगी। मतलब इस साइड अब यहाँ की हमारे पास है, यहाँ की हमारे पास है, और यहाँ पे इतनी नज़दीक नहीं लेनी, ये तो निकली हुई ब्रांचेज है, इसको हम निकालेंगे नहीं। अब ये हो गई है। अब जो इसकी अलग अगली ब्रांच है वो लगभग आप यहाँ से लो, यहाँ से लो और ये खाली जगह में होना लेना। चाहिए अराउंड इसमें लगभग ये समझो कि इसमें 4 to 5 इतना इंचेस? गैप, हाँ जी 4 to 5 इंचेस का होना ही होना चाहिए आपका। 5 से 6 फीट के उसमें 5-6 फीट के अगर आपका डिस्टेंस क्लोज होगा तो आप क्लोज आ सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका ब्रांच का जो डिस्टेंस है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का डिस्टेंस, वो भी आपका आधा फुट 1 फुट जाएगा। अगर जितना आपका डिस्टेंस प्लांट का बढ़ेगा उतना ही आपका इसका भी डिस्टेंस बढ़ता है। तो मतलब जैसे हमारी ये ब्रांचेज है, ये हमने ऊपर की जितनी भी ब्रांचेज है अनटॉप छोड़ देंगे, हाँ, पर इसको क्लिक छोड़ नहीं दो। मारनी। जो नीचे की ब्रांचेज है उसमें हाँ, हमें जो click pruning करनी है। नीचे की आपने पूरी क्लिक करनी है, और ऊपर की जो ब्रांचेज है इसको बेंड कर दो। अच्छा, इसको इस तरह से बेंड कर दो पूरा नीचे, इसमें पूरा बेंड करना है। बाकी जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का मतलब ये समझो कि यहाँ तक की ब्रांचेस, इसको आपने हल्का सा आगे क्लिक देना है बाकी नीचे। और जो नीचे की ब्रांचेज है इसको ये नहीं सोचना कि अभी इसको काटेंगे तो पेड़ खाली हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, ये देखो आपका घुटने तक की ब्रांच अब इतनी लंबी है, अभी होगी। ये देखो जब ये पेड़ खुलेगा इसमें फ्रूट लगेगा, ये तो देखो अभी से आपके नीचे है। अब अगर ये इतनी भी झुकती है नीचे से, इसमें तो आपका बिल्कुल भी तो घास नहीं लगभग उगना हमारे को कम से कम 2.5 फीट ऊपर से ब्रांचेज रखेंगे। चाहिए। हाँ जी, 2.5 से 3 फीट ऊपर चाहिए 2.5 से ब्रांचेज। 3 फीट। 2.5-3 फीट ऊपर ब्रांचेज रखेंगे तभी आपका पेड़ कंट्रोल में रहेगा। 2.5-3 फीट का कम से कम नीचे से इसमें वो चाहिए। जैसे ये वाले डिस्टेंस में ये चलेगा, ये वाला डिस्टेंस कैसे मतलब, जैसे ब्रांचेस। ब्रांच यहाँ भी है, यहाँ भी पूरा सारा ही है ना, ये 2-3-4 हाँ, ब्रांच ये है। 3-4 वैसे ना एक जगह से लेनी नहीं होती। जो आपका एक चीज़ याद रखना, इसमें जैसा ये पेड़ है ना, अब एक ब्रांच यहाँ से भी है आई हुई, यहाँ से भी है, एक ही जगह से एक ही उसमें 2 ब्रांचेज ना नहीं लेनी है। उससे क्या होता है, लीडर को ये वीक करती है। लेकिन जहाँ पे आई हुई है, ये देखो यहाँ ये सही एंगल है, अब इसको रहने दो। अब ये बढ़िया ब्रांचेज, अगर हम इसको काट देंगे तो इस साइड हमारे पास अभी एक भी ब्रांच नहीं है, ये पेड़ खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर नोचिंग आप कर रहे हैं ना, नोचिंग से आप ब्रांच ले रहे हैं एक यहाँ पे, तो दूसरी यहाँ नहीं लेनी, दूसरी कम से कम इतना, हाँ उसमें थोड़ा गैप रखो, तो तीसरी थोड़ी यहाँ रखो, इस तरह से। और जैसे हमारा ये है, हाँ जी, ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो क्या इसमें भी हम स्टब कर दे के नेक्स्ट ईयर वेट करें कि यहाँ से वीक शूट निकले, वीक ब्रांच निकले? इसमें जैसा तो ये है ना, इसका तो एंगल भी आपका खराब हो गया। ये देखो वी एंगल है, और जो आपका डिस्टेंस है ना, अगर तो आपका दूर होते प्लांटेशन लगी जो ट्रेडिशनल होती थी उसमें तो चल पड़ता था। ये इसमें क्या होगा, बाद में फसल लगेगी खुल जाएगा पेड़, कंट्रोल में ब्रांच को आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास डिस्टेंस कम है, इसमें आपके पास इतना मौका नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे बाद में। इसका एंगल यहाँ से ही आपका वी शेप है, इसमें बेंडिंग वगैरह आपने नहीं की थी, और ये फेदर आपका पिछले साल कटना चाहिए था, आपने इस साल से ये अभी तो तक अब रखा हुआ इसको है। क्या तो इस कर साल सकते इसमें स्टब करेंगे, इसमें स्टब करो और इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ना इसका तो पूरा एंगल आपका वी बना हुआ है, अब ये ऊपर को आया हुआ है। अब जो हमने इधर की ब्रांचेस लेनी है, अब इस ब्रांच का भी क्या फ़ायदा है, अब ये वाली ब्रांच अभी तो ऊपर है, इसको हमने बेंड करना है। अब इसको बेंड करेंगे, ये तो ये लो इसके ऊपर आ गई, अब ये वाली ब्रांच तो आपकी बेंड होनी नहीं है, इसका तो एंगल खराब हो मतलब गया। इसको जिसका हमें एंगल remove खराब हो गया, करके नया शूट हाँ लेंगे जी हम नया शूट लो, और बेंडिंग मिस नहीं करनी। बेंडिंग मिस करेंगे तो प्लांट इस तरह से देखो, अब नीचे का फेदर है, ये देखो लीडर के साथ ऊपर पहुंच गया। अब इस साइड का इन फेदर का क्या हो रहा है, देखो ये भी इसमें चिपक गया, ये भी इसमें चिपक गया। अब जब ऊपर आपने देखो इतनी बढ़िया कनॉपी बनाई ना, इसको निकाल दो, ये डेड नहीं हुआ है, देखो इसमें अगली साल वापस फेदर आएगा। जब आएगा तो उसको शुरू में ही बेंड और कर ये दो। जो नीचे के ये रिमूव कर इसको रिमूव कर दो, देखो ये तो बहुत नीचे है, इसका तो कोई वही नहीं है, देखो ना। जो हमें रिमूव करना है उसका भी जो कट है वो मतलब कि थोड़ा बाहर छोड़ना है या बिल्कुल स्किन के साथ? इसको निकाल दो। अब ये वाली ब्रांच है, इसको आप इसको फिलहाल रहने दो आप। ये भी साइड इसको भी निकालिए दो।
और डेड नहीं मारने का इसको भी आपने हल्का हल्का इतना इतना रख दो, इसको बिल्कुल डेड नहीं मारना, जो इसका सैफ फ्लो है ना उसको नहीं डिस्टर्ब करना तो आपने। अगर कल को यहाँ से हमारे शूज निकलते हैं तो उनको क्या रिमूव उसको रिमूव करो, उसको भले ही रिमूव कर दो, है ना। ये बहुत नीचे है, जो तो ऊपर के ये पहली ब्रांच आपकी ये हो गई, है ना। आपका एक ब्रांच यहाँ है, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमारे को, यहाँ भी ना है तो ज़्यादा ठीक है। देखो इसको भी निकाल ही दो, ये देखो ना, यहाँ एक ये हो गई, दूसरा ये होगी, तीसरी ये होगी। अब इधर कहीं हमारे को एक ब्रांच चाहिए, एक चाहिए सिर्फ इस साइड को। और इधर आ गया। हाँ इधर ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाली थोड़ी घनी होगी यहाँ पे, अब इसको बीच से रिमूव कर दो, इसकी हमारे को जरूरत नहीं होगी। ये देखो ये है, और ये पूरा प्रॉपर बन गया। इसमें हमारे को क्लिक करना और ये सारी बेंड कर देंगे आपने नीचे को, इस तरह से ये सारी झुक जाएगी ना। ये देखो बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये सारी ब्रांचेज। ये थोड़ा ओवरलैप कर रही है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस में लगभग 1.5 फुट का है, तो कोई बात नहीं। इसमें क्लिक नहीं करना है। ये देखो इसमें क्लिक नीचे वाली में कर दो, जितनी भी नीचे की ब्रांचेज है ना, इसमें हल्का क्लिक आगे कर लो। ये सारी ऊपर की रहने दो, इसकी ये सारी बेंड कर देना। बाकी इसका लीडर बहुत ऊंचा है, इसमें कट नहीं भी मारेंगे तब भी चलेगा, पर हल्का सा इसमें टॉप दे देना है, इतना से देना। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ना उसमें ज़्यादा टॉप देने की ज़रूरत नहीं। जिसमें आपका लीडर वीक है, लीडर बनाना है, तो उसमें आपने टॉप देना है थोड़ा ज़्यादा मोटा टॉप, इसलिए देना ताकि उसका लीडर बने पहले। जब लीडर बनेगा उसके बाद आपने फेदरिंग का वो देना। अब इसका देखो कितना बढ़िया लीडर बन गया, हाइट हमारी लगभग पूरी हो गई है। अब इसमें क्या करना है, हमने सारा हमारे को फेदरिंग हम चाहिए इसमें भी नहीं देंगे क्लिक। नहीं, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहने। तो हमारा जो ये कटिंग है ये हमारे दोनों डिलीशियस और गाला और हाँ गालाज और इसमें दोनों में बिरयानी चलेगी। इसमें- और जो वीक है ना, जैसे जिसमें हमारे को ग्रोथ चाहिए, मान लो कोई फेदर छोटा है 3-4 इंच का है ना, लेकिन हमारे को growth चाहिए। उसमें ग्रोथ चाहिए, तो उसमें आपने क्लिक दे देना छोटे फेदर्स में। ये तो लगभग ठीक है, फेदर पूरे ठीक है, सिर्फ नीचे के फेदर है, देखो नीचे का ऊपर का ये बराबर है। अब नीचे हमारे को हल्की सी चाहिए, तो हल्का सा इसमें हमने सिर्फ कई के लिए वो दिया, आगे का जो फ्रूट बड है ना हमने वो रिमूव कर दिया, वो रिमूव कर दिया। अब ये ग्रोथ में जाएगा, भले ही कम ग्रोथ चाहिए हमारे को, पर इसमें क्या होगा, कम ग्रोथ जाएगी और साथ में पीछे तक इसमें कहीं ना कहीं से पेड़ ने लेना है। जैसे हमने ऊपर थोड़ा सा कट मारा ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, अगर मोटा कट है, इसको लीडर को हम यहाँ से काट देंगे तो वापस और लीडर भागेगा। ऊपर भागेगा, तो इसमें फेदरिंग कम होगी, उसकी जो जितना भी आज की एनर्जी है वो पूरी लीडर में जाएगी ऊपर, और वही बनेगा। लेकिन हमने जैसे इसमें लीडर में कम कट दिया, तो इसमें क्या है, इसमें नीचे ब्रांचेस कटेगी सारी, ये इसका। और बाकी इसमें नोचिंग कर देना, जहाँ जहाँ आपको ब्रांचेस चाहिए ना इसमें प्रॉपर नोचिंग कर देना। अब देखो यहाँ से लेकर ऊपर तक इसमें लगभग अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेदर हो गए, 10 फेदर हो गए ना। इसमें ऊपर तक आप कम से कम इसमें 18 से 20 फेदर आप उसको ले सकते हैं। इसमें 18 से 20 फेदर लेने हैं आपने इसमें, तो आपका हाँ जी 5 से 6 फीट का डिस्टेंस है, 18-20 फेदर 22 तक जा सकते हैं जो इसकी हाइट है अभी। तो पर इसकी हाइट आपने मैक्सिमम देखना कितनी ले जाएंगे? मैक्सिमम आपने 10 फीट तक ले जानी है, 10 से 11 फीट आपको डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि 5 फीट का है, तो 10-11 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देनी। कोशिश ये करना कि आपने 10 फीट पे इसको रोक दो, क्योंकि 10 से ऊपर का क्या अभी होता तो है, ये 10 से आपका ज़्यादा है। करना भी मुश्किल हो जाता है। 10 के ऊपर आसपास तो पहुंच चुका है। ये लॉक हो जाएगा। इसमें पता है क्या, ऊपर हल्का सा कट दिया हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें नीचे ब्रांचेस फट जाएगी। और ऊपर से लॉक करने के कई तरीके हैं इसको। जब इसमें पूरे कनॉपी नीचे की तैयार हो जाएगी, ऊपर से हम इसको प्लांट को लॉक कर देंगे लगभग 10 फीट के ऊपर। उसमें आप उसमें लॉक करने का एक तो लीडर को बेंड कर दो, उससे भी कर सकते हैं, पूरा लीडर आप नीचे झुका दो, उसमें स्प्राउटिंग होगी कल के ऊपर, उसको काटते रहो आप, उसमें नेचुरल आपका स्पर फट जाएगा। लेकिन प्लांट की ग्रोथ पूरी नहीं रोकनी है आपने, प्लांट में कहीं ना कहीं ग्रोथ रखनी है। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, हर साल के लिए ना आपने 1 से 2 ब्रांच रखनी है, जिसमें हर साल आपने स्टब करना है, मतलब हर साल मोटी ब्रांचें सारी एक साल में उड़ा देनी। उसमें आपने कॉम्पिटेटर्स रखने हैं, मतलब कि आपने हर साल के लिए 1-2 ब्रांच में स्टब मारना, ताकि अगर ऊपर से भी आपने प्लांट लॉक कर दिया, पूरा लॉक कर दिया ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्लांट में वो चाहिए कि हाँ नई ग्रोथ कहीं ना कहीं लेनी है, क्योंकि जब ऊपर की ग्रोथ चलेगी तो रूटिंग सिस्टम भी नीचे चलेगा। जब आप पूरे पेड़ की हर जगह अगर रिंग मार के आप बिल्कुल रोक दो इसको, तो पेड़ मेच्योरिटी की तरफ जाएगा, इसमें पेपरी बार आ जाएगा, इसका रूटिंग सिस्टम भी रुक जाएगा। इसलिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा मतलब कि फ्रूटिंग के साथ साथ हल्की ग्रोथ भी चाहिए। हाँ, लेकिन ये देखना है कि आपने ग्रोथ कहाँ लेनी है, तो इसलिए हर साल ना 1 से 2 टहनियाँ या 3 टहनियाँ आपने स्टब के लिए रखनी है, और वो हर साल खुद आएगी। जैसे आपने ये मोटे फेदर अभी रखे हैं ना, थोड़े बहुत ये वाला है ना, अभी ये कुछ साल में अभी फ्रूटिंग देगा, कुछ साल में ये मोटा होगा, तो आपने जो और इसका सॉरी प्लान हो जाएगा, उसमें क्या बोलते हैं आपने स्टब देना है, ताकि उसमें दोबारा से ब्रांच आए। ये इसकी सिंपल प्लान है। अब ये वाला है, ये तो देखो ये काफ़ी नीचे है, ये वाली ब्रांचेस तो सारी नीचे है, ये तो सारी उड़ा दो। इसमें सोचना नहीं है, ये नहीं देखना कि ये पेड़ खाली हो जाएगा, पेड़ को खाली होने दो।
ये भी लग रहा है आपको खाली हो गया ये तो पूरा। अब इसमें ब्रांचेज आपने यहाँ से ऊपर रखनी है, देखो ये है ना, यहाँ से ऊपर रखनी है इसमें ब्रांचेज। इतना तो नीचे है, देखो ये तो बहुत नीचे है, ये तो बिल्कुल ज़मीन के साथ ही हो गया। ये अगर अभी नहीं काटेंगे ना, ये नीचे की ब्रांचेज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है और ये बहुत मोटी हो जाती है, और मोटी इतनी हो जाएगी कि लीडर को ऊपर वीक कर देगी, लीडर को वीक कर देगी। और कल को आपने जिस टाइम इसमें फ्रूटिंग होगी और बहुत नीचे होगी ये ब्रांच आपकी, झुकेगी भी, ज़मीन में लगेगी, तो उस टाइम आपको काटनी पड़ेगी, और उस टाइम कम से कम इतना मोटा जख्म आपका नीचे देना पड़ेगा। इसलिए इसको स्टार्टिंग में काट दो, इसका कोई भी वो नहीं है। अब देखो ये वाली ब्रांच मोटी है, दिख ही रहा है, ये देखो कितनी ये जा रही है, लीडर यहाँ से ऊपर वीक जा रहा है, तो इसमें आपने स्टब देना है, इसको स्टब कर दो। अब इन दो में से एक ब्रांच रहेगी। अब ये दोनों एक जगह है ना, इसमें से एक रिमूव कर दो, ई वाली रख दो, ई वाली रख दो, तीसरी यहाँ पे ई वाली भी आ जाएगी वापस। बाकी यहाँ से ऊपर आप पूरी नोचिंग कर दो। बाकी ये जो 2 साल की वुड है, 2 साल की वुड में भी नोचिंग करो, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि फैदर पाना हल्का टफ हो जाता है कई बार, तो इसमें PGR का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो आपका 1 साल की है, इसमें नोचिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें नोचिंग करेंगे, इसमें ना PGR लगाना, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका सिर्फ नोचिंग से इसके रिजल्ट आ जाएंगे आपके। बाकी इसकी भी हाइट बहुत है, इसमें हल्का सा कट मारो ऊपर, ये, और ये खाली नहीं हुआ प्लांट आपकी बहुत बढ़िया बनेगी। इस प्लांट की कनोपी देखो एक बार ना, ये देखो जब इसकी पूरी बेंडिंग हो जाएगी तो ये देखो कितनी अच्छी ब्रांचेज है इसमें सारी। और लीडर देखो, लीडर का एक भी कॉम्पिटिटर नहीं है, लीडर कितना स्ट्रांग है, और ये सारी ब्रांचेज आपके कंट्रोल में है ना। और इसमें क्या होगा, अब हमने ये बना दिया ना, इसमें सारे में स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी पीछे, और इसमें यही वाला एरिया आपका फ्रूटिंग एरिया है, और इस प्लांट का एरिया आपका इतने में ये लॉक हो गया आपका प्लांट, इतना इसका फ्रूटिंग एरिया है। अब इससे बाहर नहीं जाने देना आपने, क्योंकि आपका यहाँ 5 फीट का डिस्टेंस है। अब 5 फीट के डिस्टेंस में आपको रास्ता भी चाहिए बीच में चलने का। अब चलने का, अब आपके पास इसमें कितना है, आपने सिर्फ इसमें 1.5 से 2 फीट तक ही ले जाना है इस साइड को। तो अब आपका क्या बोलते हैं, इसमें रास्ता भी चाहिए, परे भी चलना है, आपने काम करना है, तो इसमें आपने ये समझो कि आपको 2 फीट पे ये रोकना है, 2 फीट से ऊपर ब्रांच जाने नहीं देनी चाहिए। बाकी इसमें समर प्रोनिंग भी होगी आगे, जब आपका लगेगा आपको समर प्रोनिंग भी इसमें ज़रूरी होती है, समर प्रोनिंग भी यूज़ करना बताऊँगा आपको कैसे करेंगे ना। बाकी ये इसमें क्या बोलते हैं, प्लांटेशन टोटल इनकी है 1500 से 1800 प्लांट्स यहाँ टोटल लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं 2 साल की इनके पास वर्जन सॉइल थी, न्यूट्रिशन इनका काफ़ी अच्छा था, जो इनका न्यूट्रिशन शेड्यूल था, स्प्रे शेड्यूल इन्हें प्रॉपर फॉलो किया था, 15 से हर 15-18 दिन में यहाँ पे स्प्रेज प्रॉपर हुई है, तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट। और इनका सैंपल भी था इस साल के, कितने प्लांट्स में लगे हुए थे, 4-5 प्लांट में इस साल सैंपल भी था, गालाज में भी थे, और किंग रॉड का भी इनका सैंपल यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और 5500 की आई थी यहाँ पे। धन्यवाद।